अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ये जो शब्द बट होता है इंग्लिश में, ये सेंटेंस में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। देखें, इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में यूज़ होके नाउन का काम करते हैं, वही शब्द यूज़ होके प्रोनाउन का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो आज हम बट के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है, देयर इज़ नो मैन बट विशेस टू लिव। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो ज़िंदा रहना ना चाहता हो। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे बट प्रोनाउन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है और एडवर्ब है। एक बात याद रखें, अगर ऐसे ही हम जनरल बात करें कि बट क्या क्या हो सकता है, तो वो प्रोनाउन भी हो सकता है, कंजक्शन भी, प्रीपोजिशन भी, एडवर्ब भी। लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज़ होगा तो कोई एक ही काम करेगा। अब याद रखें, नो के बाद जब हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, उसके बाद जो बट आता है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है और बट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव निकलता है। देयर इज़ नो मैन, ऐसा कोई भी इंसान नहीं, बट विशेस टू लिव, जो ज़िंदा रहना ना चाहता हो। तो यहाँ पे बट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हम इसको प्रोनाउन को टिक करेंगे। ठीक है, नेगेटिव है। नंबर 2, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। मेरे सिवा तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। एक्सेप्ट, सिवाय। जब भी बट का मतलब सिवाय निकले, एक्सेप्ट निकले, तो वो प्रीपोजिशन होता है। नोबडी विल हेल्प यू बट मी, तो यहाँ पे जो बट है इसको हम कहेंगे ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन के तौर पे कैसे यूज़ हुआ है। सेंटेंस नंबर 3, ही इज़ बट अ चाइल्ड, वो सिर्फ बच्चा है। बट का मतलब जब ओनली निकले, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ, जब भी ओनली निकले तो उसको हम कहेंगे वो एडवर्ब है। ठीक है, ही इज़ बट अ चाइल्ड, ही इज़ ओनली अ चाइल्ड, तो यहाँ पे जो बट है ये एडवर्ब है। नंबर 4, असलम रेन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। असलम तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन उससे छूट गई। असलम रेन फास्ट ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही मिस्ड द ट्रेन ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, वो कंजक्शन होता है। तो आपने देखा, इंग्लिश का यही तो कमाल होता है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि जो भी शब्द हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, तो फिर तो आप इंग्लिश के मास्टर हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं चलता तो माफ़ करना, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं। अगर एक सेंटेंस में 10 शब्द हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। देखिए कैसे बट ने प्रोनाउन के तौर पे भी काम किया, प्रीपोजिशन का काम भी किया, एडवर्ब का काम भी किया और कंजक्शंस का भी काम किया। इसी तरह के वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे।